नमस्कार दोस्तों जो पहले नंबर पे आता है वो है ज्वाला जी का मंदिर, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यह मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि माता सती की जीभ इसी जगह गिरी थी, इसलिए इस स्थान पर यह मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर में एक लौ है जो कि 100 सालों से भी अधिक समय से निरंतर जल रही है, जो सभी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। श्रद्धालु इसे माता का चमत्कार मानते हैं, जबकि वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया है कि इस लौ के निरंतर जलने के कारण वहां जमीन के नीचे मौजूद मीथेन गैस हो सकती है। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है ओम बन्ना बुलेट बाबा राजस्थान। यह अनोखा मंदिर राजस्थान के जोधपुर व पाली हाईवे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें दीर की कहानी शुरू होती है। साल 1988 से जब पाली गांव के पास स्थित चोटिल गांव में रहने वाले ओम बन्ना नाम के व्यक्ति बुलेट से अपने ससुराल की ओर जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका बुलेट पेड़ से टकराने की वजह से हादसा हुआ और ओम बन्ना की मृत्यु हो गई। फिर पुलिस हादसे वाली जगह से बुलेट को पुलिस स्टेशन ले गई, लेकिन रहस्यमय तरीके से बुलेट अगली सुबह हादसे वाली जगह पर पहुंच गई। पुलिस को लगा कि किसी ने यह जानबूझकर किया होगा। वे बुलेट को फिर लाए, लेकिन फिर सुबह के समय बुलेट हादसे वाली जगह ही पहुंच गई थी। इसके बाद पुलिस ने बुलेट को चेन से बांध के रखा था, पर फिर भी बुलेट खुद ही हादसे वाली जगह में पहुंच गई। बार बार ऐसे होते देख पुलिस व स्थानीय लोगों ने इसे चमत्कार बताकर उस बुलेट को वहीं पर स्थापित किया जहां पर ओम बन्ना की मृत्यु हुई थी, और वहां पर मंदिर बनवाया गया। और वह मंदिर आज भी स्थित है और लोग दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं और मानते हैं कि इस मंदिर में सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है लेपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी टेम्पल में भगवान शिव जी के वीरभद्र रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर में 70 खंबे हैं, जिनमें से एक खंबा ऐसा भी है जो हवा में लटका हुआ है, और यही इस मंदिर को खास बनाता है। इस हवा में लटके हुए खंबे की वजह से इसे हैंगिंग पिलर टेम्पल भी कहा जाता है। लोगों में मान्यता है कि इस खंबे के नीचे से कपड़ा पार करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। यही कारण है कि बहुत से श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पे आता है बिजली महादेव मंदिर, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के साथ ही एक पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। इस मंदिर में मान्यता यह है कि यह हर 12 साल के बाद आसमान से शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है। कहा जाता है कि इंद्रदेव या बिजली भगवान शिव जी की आज्ञा से ही गिराते हैं। बिजली गिरने के कारण शिवलिंग खंडित हो जाता है। फिर पुजारी मक्खन द्वारा शिवलिंग को दोबारा जोड़ता है। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने ऊपर बिजली इसलिए गिराते हैं ताकि वे धरती व मनुष्यों की सभी संकटों से रक्षा कर सके, और इसलिए इन पर आने वाले संकटों को शिव अपने ऊपर लेते हैं। दोस्तों पांचवें नंबर पे आता है हजरत कमर अली दरगाह पुणे। हजरत कमर अली दरवेश दरगाह बेंगलोर व पुणे के हाईवे के पास स्थित शिवपुरी नाम के गांव में मौजूद है। इस दरगाह की सबसे चौंका देने वाली चीज़ यहां पर मौजूद एक पत्थर है, जो कि 90 किलो के करीब वजन का है। इस पत्थर की खास बात यह है कि इसे केवल 11 लोग ही अपनी इंडेक्स फिंगर से उठा सकते हैं। अगर 11 से कम या किसी और उंगली से इसे उठाने का प्रयास किया जाए तो इसे उठाया नहीं जा सकता। अब इस पत्थर का कभी इनका भारी होना कि कोई इसे हिला भी ना सके, और कभी इतना हल्का हो जाना कि लोग अपनी एक अंगुली से उठा ले। इसके पीछे का कारण अभी भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। दोस्तों छठवें नंबर पे आता है चिलकूर बालाजी टेम्पल वीज़ा गॉड हैदराबाद। यदि आप भी वीज़ा के चक्कर में धक्के खा कर थक चुके हैं तो आप भी इस मंदिर में जरूर जाइए। चिलकूर बालाजी का मंदिर हैदराबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में
वीज़ा मांगने से बहुत जल्द ही वीज़ा ज़रूर मिलता है। यही कारण है कि इस मंदिर को वीज़ा टेम्पल भी कहा जाता है। प्रतिदिन हजारों भक्त इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, पर अधिकतर वीज़ा या नौकरी मांगने वाले ही भक्त होते हैं और कहा जाता है कि इस मंदिर में सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। यही कारण है कि यह मंदिर इतने श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों 7वें नंबर पे आता है शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र। शनि शिंगणापुर शनिदेव जी का मंदिर है जो कि अहमदाबाद जिले के शिंगणापुर गांव में स्थित है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ आपको किसी भी घर, स्कूल या दुकानों में दरवाज़ा देखने को नहीं मिलेगा और दरवाज़ा ना होने के बावजूद भी यहाँ चोरी का एक भी मामला सामने नहीं आया है। अपनी इसी विचित्रता के कारण ही यह गांव दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहा है। इस गांव के लोगों का मानना है कि शनिदेव इस गांव की रक्षा करते हैं, जिस कारण यहाँ कोई भी अपराध नहीं होते। अगर कोई अपराध करता है तो खुद शनिदेव उसे दंडित करते हैं। इसी भय के कारण कोई भी व्यक्ति इस गांव में अपराध करने का साहस नहीं कर पाता। दोस्तों आखिरी और 8वें नंबर पे आता है निधि वन वृंदावन। कृष्ण नगरी वृंदावन के बारे में तो सबने सुना ही होगा। आज हम आपको वृंदावन के एक मंदिर में स्थित निधि वन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो काफ़ी रहस्यों से भरी है। शाम होने के बाद इस मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद तथा राधा जी के लिए श्रृंगार का सामान रखा जाता है और किसी को भी यहाँ जाने की अनुमति नहीं होती। निधि वन में 16,000 के करीब ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो सभी टेढ़े मेढ़े आकार के हैं। कहा जाता है कि ये सभी पेड़ श्री कृष्ण की गोपियाँ हैं जो रात को अपने रूप में आकर श्री कृष्ण संग रास रचाते हैं और सुबह होते ही फिर से पेड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। निधि वन के पेड़ों की खास बात यह भी है कि ये सभी पेड़ नीचे की तरफ झुके हुए हैं, जबकि आमतौर पर पेड़ों का आकार सीधा ही होता है। इनमें भी चौंकाने वाली बात तो यह है कि शाम के समय मंदिर में रखा गया प्रसाद सुबह के समय बिखरा हुआ मिलता है। बहुत से लोग इसे भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं तो कोई इसे अंधविश्वास। कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने रात के समय इस मंदिर का रहस्य पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वे या तो पागल हो गए या फिर गूंगे और इस मंदिर का रहस्य अभी भी अनसुलझा ही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।